अगर आपने इस गुरुवार अपने घर की देहली की पूजा नहीं की है, किसी कारणवश आप भूल गए हैं या आपने नहीं की, तो आप अभी भी 4 गुरुवार बाकी हैं। आप किसी भी एक गुरुवार को अगर इस पूजा को करेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा आप पे सदा बनी रहेगी। हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ देहली की पूजा कैसे करें। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि हर साल जो है शारदीय नवरात्रे आते हैं या फिर कार्तिक के महीने के जो व्रत त्योहार होते हैं, वैसे ही इस महीने में जो है अगैन के महीने में ये जो महालक्ष्मी के व्रत आते हैं, हर साल आते हैं। ये किसी साल जो है 4 व्रत पड़ते हैं, किसी साल 5 व्रत पड़ते हैं। तो अब की बार जो है 5 पड़ रहे हैं और एक व्रत निकल चुका है 10 नवंबर का। जो दूसरा व्रत आएगा वो 17 नवंबर को आएगा। तो अगर आप एक भी गुरुवार इस पूजा को कर लेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी हर घर आती हैं और देखती हैं उनकी पूजा कैसे कर रहे हैं जो है उनके भक्तजन। उनके घर में देहली की पूजा, उनकी पूजा जो है घर में किस तरीके से की जा रही है, जो उनको सबसे पसंद आता है वही घर में अपना उसी घर में अपना वास बनाती हैं और उनके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होने देती। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, बाद में बताऊंगी ये कब आएंगे व्रत, ये कब है। तो एक व्रत तो जैसे निकल गया है 10 नवंबर का, 17 नवंबर को आएगा। तो देहली की पूजा कैसे करनी होती है, मैं अभी सिर्फ देहली की पूजा करना बता रही हूँ आपको, माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करना बता रही। जैसे जो व्रत में पूजा करते हैं, आप बिना व्रत के भी इस पूजा को आराम से कर सकते हैं। किसी एक गुरुवार भी कर सकते हैं, चाहे तो चारों गुरुवार भी कर सकते हैं, जो आने वाले 4 गुरुवार हैं। क्योंकि एक गुरुवार निकल चुका है, अब 4 गुरुवार रह गए हैं, तो अब चारों गुरुवार को भी कर सकते हैं। नहीं तो आप एक ही गुरुवार करिए, बहुत ही काफ़ी रहेगा एक गुरुवार भी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है। चावल का आटे को पीस के, अब बाहर से भी बिल्कुल बारीक वाला आटा मिल जाएगा, उसमें आपको हल्दी मिला के इस तरीके का लेप बना लेना है। यहाँ पे मैंने कलश ले लिया है माता की स्थापना करने के लिए, मतलब कलश के रूप में मैं माता लक्ष्मी की स्थापना करूँगी अपनी देहली पे। यहाँ मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल ली है, थोड़ी सी रोली डालेंगे क्योंकि माता के लिए कलश बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी रोली भी डाल लेंगे, यहाँ पे थोड़े से चावल के दाने भी डाल लेंगे। तो इस लक्ष्मी के गुरुवार के व्रत में, महालक्ष्मी के व्रत में जो है चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें चावल का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया है उनको और अब मैं यहाँ पे प्लेट पे चावल रख लूँगी। इसके ऊपर हमें दीपक स्थापित करना है। तो फ्रेंड्स, हमने कलश तो तैयार कर लिया है। कलश पे जो हमने मोली भी बांध ली थी इस गले पे, और जो हमने स्वास्तिक हम बाद में बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं गेरू से एक जो है लीप लूँगी, थोड़ा सा जगह लीप लूँगी जहाँ मुझे जो है लक्ष्मी माता के पग बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने गेरू से जो है अच्छे से लीप लिया है। आप चाहें तो यहाँ सुंदर सी रंगोली भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ लीप रही हूँ। तो आपको जितनी अच्छी रंगोली बनानी आती हो उतनी अच्छी बनाइए, उतना अच्छा अपने जो देहली को सुंदर बना के सजाइए। तो जितना सुंदर देहली जो है लगेगी, उतना ही माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। तो यहाँ पे मैं जो है जो मैंने चावल के आटे का जो बनाया है एप्पल, मतलब लेप बनाया है, उससे मैं अपने हाथों से जो है माता लक्ष्मी के पग बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप माता लक्ष्मी के पग बना सकते हैं। आप चाहें तो आपको दूसरे तरीके से बनाने आते हो तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं हाथ की सहायता से ही माता लक्ष्मी के पग बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं माता लक्ष्मी को ही विराजमान कर रही हूँ। एक तरीके से मान लीजिए कि माता लक्ष्मी मेरे घर में आ रही है, देहली पे माता रानी ने प्रवेश कर दिया है और अब मैं माता रानी के पग इस तरीके से बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं रोली लेके मैं माता रानी की 5 उंगलियाँ बना लूँगी। तो इस तरीके से आप चाहें तो मतलब एप्पल से भी बना सकते हैं या फिर किसी रंगोली से भी जो है बना सकते हैं, या फिर सिर्फ चावल के आटे से भी माता के पैर बना सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ मैंने माता के पग बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पे कलश स्थापित करूँगी। देखिए, अभी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बना के दिखा रही मैं आपको रंगोली वाला, मैं सिंपल तरीके से बता रही हूँ। सबसे सिंपल पूजा है देहली की, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप चाहे तो बहुत सजा सकते हैं इसको, अपनी देहली को। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरह, जैसे दीपावली पे अपनी देहली सजाते हैं वैसे ही सजाते हैं। तो यहाँ सिर्फ मैं सिंपल तरीके से सजा रही हूँ। जैसे आप अगर सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले चावल रख लिए हैं कलश के नीचे, फिर मैंने कलश को स्थापित कर दिया है और अब मैं कलश के ऊपर दीपक जला लूँगी सबसे पहले। तो यहाँ पे स्वास्तिक बनाना है आपको कलश के ऊपर। पहले स्वास्तिक बनाने के बाद उसके जो है फिर दीपक बाद में जलाना है, पहले स्वास्तिक बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक पूरा बना लिया है। अब हम यहाँ पे दीपक भी जला लेंगे कलश के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये पूजा जो है अगहन के महीने में आती है। कार्तिक के बाद जो अगहन आता है उसमें आती है। बहुत सारे लोग हिंदी में अगहन बोलते हैं, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से इस महीने को हम मार्गशीर्ष के महीना बोलते हैं। तो ये मार्गशीर्ष का महीना है। इसमें जो है हर साल जो है महालक्ष्मी के व्रत आते हैं, गुरुवार के व्रत। और इसमें जो है बहुत ही मान्यता है इन व्रतों की। महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए
सभी घरों में ये पूजा होती है, लगभग सभी घरों में। साउथ इंडियन में लोग जो होते हैं, जो साउथ के लोग होते हैं, वो इस पूजा को रोज़ करते हैं, पूरा महीना करते हैं। लेकिन हम लोग जो है रोज़ नहीं करते, सिर्फ हम गुरुवार गुरुवार करते हैं। तो आप अगर पूरा गुरुवार नहीं तो एक गुरुवार तो जरूर करिए। यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया है। यहाँ पे आपको सिर्फ देसी घी का ही दीपक जलाना है, तेल वगैरह का नहीं जलाना, तिल के तेल का नहीं जलाना। देसी घी का दीपक जलाया जाता है माता लक्ष्मी के नाम का। यहाँ पे हमने दीपक को भी पूज लिया है, कलश को भी पूज लिया है, माता लक्ष्मी के पग को भी पूज लिया है। यहाँ पे हमें पूजा करनी है दहली की। तो यहाँ पे आप देखिए मैं सजा लूँगी थोड़ा। यहाँ पे मैं हल्दी से जो है थोड़ा सा जो किनारी से सजा रही हूँ, मतलब अपना तरीके से। जो आपको इससे भी अच्छा डिज़ाइन कुछ बनाना आता हो तो बना सकते हैं। मैं सिंपल सा थोड़ा सा डिज़ाइन दे रही हूँ बस, क्योंकि थोड़ा सिंपल सा लग रहा था, कुछ डिज़ाइन नहीं डाला था मैंने। तो मैं यहाँ पे जो मैंने बनाया है आटे का जो मैं लेप बनाया था मैंने, उसी से मैंने जिससे माता के पग बनाए हैं उसी से मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा उंगलियों की सहायता से थोड़ा सा डिज़ाइन भी डाल दिया, तो थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा बस। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत सिंपल पूजा है ये। यहाँ तो हमने कलश को, माता के जो रूप में हमने कलश रखा था जल का, और जो है माता के पग रख के बनाए थे, उसको तो हमने पूज लिया है। अब हम दीपक जलाएंगे दोनों दहली पे, मतलब अपनी दहली पे दोनों साइड रखने के लिए एक एक दीपक। क्योंकि ये कलश जो है हमारी माता लक्ष्मी का रूप है, तो इस कलश को तो हमने माता लक्ष्मी के रूप में अपने दरवाजे पे बिठाया है, दहली पे बिठाया है। अब हम जो 2 दीपक जला रहे हैं उनको हम अपनी दोनों साइड की दहली जो होती है दोनों साइड पे रखेंगे। तो एक दीपक में जो है हमें जो है ये पूजा मतलब दीपक को हमें आरती करनी है। यहाँ पे आप महालक्ष्मी की आरती करने के बाद उसके बाद दीपक को दोनों को अलग अलग साइडों में रख दे, दोनों दहली पे, दोनों मतलब चौखटों पे आपको रखना है एक एक दीपक को। और फ्रेंड्स जो आपको ये दहली की पूजा है ना, ये आपको बाहर की साइड बैठ के करनी है। मतलब आपका मुंह जो है ना पूजा करते समय पूरब की साइड होना चाहिए। अगर पूरब की साइड ही होना चाहिए या फिर उत्तर की तरफ होना चाहिए इस पूजा को करते समय। आपका मुख इस तरीके से आपको ये पूजा करनी है, उस द्वार पे करनी है जो आपका मुख जो है उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ हो। और देखिए माता का जो पैर बनाया ना आप आगे को बढ़ता हुआ, वो सीधा पैर आपको बढ़ाना है माता का। सबसे पहला पैर जो है आपको माता को सीधा ही बढ़ाना है, उसके बाद उल्टा बढ़ाना है। तो आप पहला पैर माता का सीधा बढ़ाएंगे, फिर उल्टा बढ़ाएंगे। इस पैरों को बनाते हुए जो माता के मैंने पग बनाए हैं, इनको सीधा आपको मंदिर की तरफ लेके जाना है। अपने मुख्य द्वार से आपको मंदिर की तरफ इन पैरों को बनाते हुए लेके जाना है। आपका जो एंट्री वाला दरवाजा होता है ना, उस दरवाजे से आपको मंदिर तक ये पग बनाने हैं और पूजना इस तरीके से फूल से पूजने हैं। जैसे मैंने 2 पैर पूजे हैं माता के, वैसे ही आपको बाकी के पैर जो है पूजने हैं मंदिर तक। मंदिर की पूजा के लिए एक वीडियो और बनाऊंगी, वो आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दोनों दीपक लगा दूंगी। तो मैंने फिर से बता देती हूँ आपको, इस पूजा को आपको दहली के बाहर की साइड बैठ के करना है और मुंह आपका जो है अंदर की साइड होना चाहिए, आपके घर की तरफ मुख होना चाहिए। और जो है माता के पैर जो आप बनाओ ना, माता के जो पग बनाने हैं वो आपको इस तरीके से बनाने हैं कि माता जो है आपके घर के अंदर की तरफ जा रही है, बाहर की साइड पैर नहीं करने हैं आपको, अंदर की साइड करने हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ही होती है दहली की पूजा। बहुत ही इजी पूजा बताई है मैंने, कम सामान के साथ बताई है। आप एक गुरुवार जरूर करिए इस पूजा को। अगर आप हर गुरुवार नहीं कर सकते तो एक गुरुवार जरूर करिए। ये पूजा जो है या तो सुबह के वक्त होती है, 4 से 5 बजे के बीच में होती है, सूरज निकलने से पहले पहले। या फिर पूजा अगर आपको जल्दी लगता है सुबह 4 बजे, तो आप जो है शाम को भी सूरज ढलने के बाद इस पूजा को कर सकते हैं। आपको ये पूजा शाम को 6:30 से 7:30 पौने 8 तक इस पूजा को कर लें दहली की। अगर आप हर गुरुवार करेंगे तो अच्छा है, अगर आप एक गुरुवार भी करेंगे तब भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पे सदा बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स ये पूजा जरूर करिएगा इस गुरुवार आप। अगर आप नहीं करते हैं ये पूजा, देखिए हर कोई कर सकता है, ये नहीं कि आपको किसी घर में नहीं होती है पूजा। ये महालक्ष्मी की पूजा है। और इस पूजा को दहली की पूजा देखिए पहले सभी लोग करते थे पुराने ज़माने में, लेकिन आजकल कोई नहीं जानता क्योंकि पता ही नहीं होता किसी को कि पूजा की जाती है। लेकिन पहले के लोग अपनी दहली की पूजा करते थे। रोज़ एक दिया लगता था दहली पर, लेकिन हम रोज़ नहीं जला सकते। तो साल में कोई भी व्रत आए, अच्छा व्रत, तो आपको अगर पता चलता है तो आप ज़रूर इस दीपक को जलाइए। तो आपको दहली की पूजा इस तरीके से करनी है। और जैसे कि फ्रेंड ने बताया, आप एक ही गुरुवार करेंगे तो भी काफ़ी है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पे सदा बनेगी, ऐसा जो है पुराणों में लिखा है, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है ऐसा कि इन दिनों में अगर आप एक भी गुरुवार इस जो है पूजा को कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप व्रत रख सकते हैं हर गुरुवार का, 5 गुरुवार भी किसी मन्नत के साथ अगर आप व्रत रखेंगे तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। कोई जैसे मान लीजिए किसी बड़ी इच्छा के हिसाब से अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप जो है शुरू कर सकते हैं व्रत। क्योंकि ये जो अब जो है अभी तो अंधेरे पाक हैं, 2 व्रत जो है अंधेरे पाक में पड़ेंगे और 3 व्रत जो है उजेरे पाक में पड़ेंगे। तो अब 3 व्रत जो उजेरे पाक में पड़ेंगे वहाँ से आप उठा भी सकते हैं। एक व्रत पहला व्रत करिए और 4 साल तक अगर आप लगातार इस व्रत को करते रहेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी आपकी।
और माता रानी की कृपा हुई तो आपका जो है ये व्रत जो है एक साल में 2 साल में पूरे भी हो सकते हैं। जब भी आपकी मनोकामना जो है पूरी हो, जो भी आपने मन्नत मांगी हो वो पूरी हो जाए, आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको बाकी की पूजा, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगी एक पूजा पे, आप पूजा की भी जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता।